वेलकम टू ऑल। हमने क्लॉक के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, आज 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेगी अर्थात संपाती होगी। तो हमने जो पार्ट 3 देखा था उसमें एंगल निकाला था, लेकिन अपने को यहाँ पर पहले से एंगल दे रखा है, लेकिन अब टाइम पूछ ले कि वो एंगल है किस टाइम पर होगा। तो यहाँ पर देखो संपाती मतलब क्या है कि दोनों जो सुई है, घंटे व मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगी, तो इसमें जो कोण होगा इन दोनों के बीच में वो होगा 0 डिग्री। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं संपाती, या फिर बोल सकते हो आप कि सेम पोजीशन पे हो। एक दूसरी कंडीशन बोलता है कि आपको जस्ट विपरीत बोल दिया, अपोजिट। तो विपरीत में क्या होगा, जैसे मिनट की सुई आपकी इधर है तो घंटे की सुई आपकी जस्ट अपोजिट होगी। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। तो यह कंडीशन हो गया आपकी विपरीत के लिए। तीसरी कंडीशन आपको देगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में कंडीशन दे आपको, तो उसमें आपको एंगल होगा 90 डिग्री, या आप दूसरी कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं लंबवत हो, यानी घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो पहले आपको बेसिक बताता हूँ कि इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो हमने पहले किया था, उसके बेस पे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 और 5 बजे के बीच बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने एक घड़ी ड्रॉ की है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच, यानी घंटे की सुई है वो 4 बजे से शुरू होगी, यानी 4 और 5 के बीच, तो 4 बजकर कुछ मिनट पर समय होगा। जो मिनट की सुई है वो हमने मान ली कि वो शुरू से है, यहाँ से शुरू किया उसने। तो इनिशियल 4 बजे मिनट की सुई 12 पर है, घंटे की सुई 4 पर है, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना होगा। देखो 12 से 1 पे है तो 30 डिग्री, ये 30 30 30, तो कितने हुए, 4 राउंड हो गए पूरे 4 कर। तो इनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। अगर आपको शुरू में याद हो, जो मिनट की सुई है उसकी स्पीड मैंने बताई थी आपको 6 डिग्री, और घंटे की सुई की कितनी बताई थी आपको याद हो तो, घंटे की सुई की स्पीड बताई थी आधा डिग्री पर मिनट। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड वो बताई थी 5.5 डिग्री, या इसको आप 11/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो डिस्टेंस हो गया आपकी। तो आपको क्या है, देखो पहले टाइम निकालना है कि ये जो एक दूसरे के ऊपर तक पहुँचे तो कितना समय लगेगा, यानी बीच की जो डिस्टेंस है वही तो कवर करनी है अपने को। तो यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है 120 डिग्री, और चाल आपकी 11/2 है, यानी इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड आ गई। तो 11 नीचे 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 240/11। तो ये आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, 2 20 हो गया, तो 11 कम 11, 9/21 है, 9/11 मिनट। यानी इतनी मिनट बाद में, यानी 21 है, 9/11 मिनट बाद में दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी संपाती हो जाएगी। तो समय क्या होगा, 4:21 है, 9/11। तो ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड। तो अब आपको देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। ये फॉर्मूला क्या बताया था आपको, थीटा बराबर 30 h - 11/2, ये m आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपको मिनट निकालनी है, यहाँ पर भी हमने मिनट निकाली है। तो जब ये मोड हटाएंगे तो इधर थीटा कोण है वो प्लस माइनस में हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, प्लस माइनस थीटा, और ये इधर हो गया 30 h - 11/2 m। तो आपको मिनट निकालनी, तो माइनस को इधर, मिनट को इधर लेके आओ, तो ये तो हो गया आपका 11/2 m।
और ये 30H, और इसको इधर लाए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रह जाएगा आपका, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन बनेगी आपकी। एक बार तो क्या करो आप, इस 11/2 को आप इधर मल्टीपल कर देना। तो एक बार तो हम प्लस लेकर चलें कि 30H प्लस थीटा। इधर सिर्फ अपने को मिनट निकालनी है, तो मिनट तो ये 2 तो ऊपर मल्टीपल हो गया, 11 नीचे। और दूसरी कंडीशन में देखो इधर माइनस लेंगे हम, 30H माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, और ये 2/11 इसका मल्टीपल में आ गया। तो अब देखो आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है। आपको समय दिया है 4 और 5 बजे के बीच में, तो एच आपको 4 रखना पड़ेगा, क्यों 4 बजकर कुछ मिनट। अगर घंटे की सुई 5 बजे पर पहुंच गई तो 5 से ऊपर का समय हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखो। तो देखो इस पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये तो कितना होगा 30, एच की जगह हमने रखा 4, और प्लस थीटा यानी 90 डिग्री। एंगल कितना बोल रहा है, समपाती, यानी समपाती मतलब 0 रखना आपको। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, और ये हो गया इधर बाहर 2/11, तो ये तो हो गया 120, और बाहर हो गया 2/11, तो 240/11। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे 240/11, तो ये आएगा आपके पास 21 सही 9/11। तो एक आंसर तो आपका यह है, यानी प्लस में आ रहा है। अब आपको एक ये और सॉल्व करके देखना है, तो इसको सॉल्व करके देखो आप, तो 30 H की जगह 4 रखा, माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, और तो यहाँ पर भी 0 है, और इधर 2/11, तो ये भी सेम ही आ रहा आंसर। इसका भी 21 सही 9/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तो मिनट हो गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:21 इंटू 21 सही 9/11 मिनट पर। दोनों एक दूसरे के समपाती होंगी। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होगी। तो विपरीत मतलब जो कोण आपको कितना रखना है, 180 डिग्री। तो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो कि जो हमने कन्वर्ट किया था, तो वो क्या होगा, जैसे मिनट तो निकालनी अपने को, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था 30H, एक बार तो प्लस लिया था, प्लस थीटा, और बाहर जो मल्टीपल है वो है आपका 2/11, और एक में हमने माइनस किया था 30H माइनस थीटा और 2/11। तो आपको क्या है, H और थीटा की वैल्यू रखनी है। तो H आप यहाँ पर क्या रखोगे, जो शुरू है जहाँ से टाइम 2 व 3 के बीच, तो 2 बजकर कुछ मिनट पर होगा, तो H आप 2 रखोगे, थीटा 180 रखना है, तो वैल्यू रखो आप 30 गुणा 2 प्लस थीटा की जगह 180 रखा हमने, और ये 2/11। तो इसको और सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 30 दूनी 60, तो 240 इंटू 2/11, तो ये तो हो गया आपका 480/11। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 चौक 44, और 11 तो ये 33, 43 सही 7/11 मिनट। तो देखो ये 60 मिनट से कम भी है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया कि 2:43 सही 7/11 पर। दोनों घड़ी है एक दूसरे के विपरीत होगी। अब इसको और सॉल्व करके देखते हैं। 30 गुणा H की जगह 2 रखा, माइनस 180 और 2/11। तो यहाँ पर देखो ये 60 हो गया, तो माइनस 120 आ गया आपका, और ये 2/11। तो यहाँ पर जो माइनस है, तो मिनट है यानी समय कभी माइनस में होता ही नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 2:43 सही 7/11। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमें दिया गया अगेन की विपरीत दिशा में बताओ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उनमें जितने भी टाइप के लॉजिक बन रहे हैं वो है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखो आप वही फॉर्मूला याद रखना, आपको मिनट निकालनी है,
तो पहले तो आप प्लस का लेकर चल लो, 30h प्लस थीटा, और बाहर आपका क्या आएगा 2/11। एक बार हम माइनस लेकर सोल्व करेंगे इसको, तो 30h माइनस थीटा और 2/11। तो h आपको क्या रखना है यहाँ पर 9, क्योंकि 9 बजकर कुछ मिनट पर ही तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत, यानी 9 से 10 के बीच में घंटे की सुई रहेगी, तभी तो वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो यहाँ पर h की जगह 9 और थीटा आपको कितना रखना है, विपरीत है तो थीटा बराबर 180 रखना है। तो 30 गुणा 9 प्लस 180, और ये आ गया आपका 2/11। तो ये तो हो गया 270 और प्लस 180, और बाहर आपका 2/11। तो ये हो गया आपका 450 गुणा 2/11, तो ये हो गया 900/11। तो 11 8 88, 2 तो 11 कम 11 और 81 ही 9/11 मिनट। तो यहाँ पर देखो कभी मिनट 60 से ज़्यादा नहीं होती, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 देखा था इससे जस्ट पीछे वाला, तो उसमें तो क्या था, समय माइनस आ गया था यानी नेगेटिव, और यहाँ पर 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। तो हम दूसरा ट्राई करते हैं, इसलिए हम 2 कंडीशन अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखो हम 30 गुणा h की जगह 9 माइनस 180, और बाहर हमने 2/11, तो ये तो हो गया 270 माइनस 180, और बाहर है 2/11, तो ये आ गया आपका 90 गुणा 2/11, तो 180/11। तो ये हो गया 11 कम 11 और 70 हो गया, तो 11 6 66, 16 सही 4/11 मिनट। तो किस मिनट पर दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी कि 9:16 सही 4/11 मिनट पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आप, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ समकोण बनाने की अवस्थाओं में को बताएगी। तो ये समकोण मतलब 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हमें बताना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया, मिनट बराबर क्या है, 2 कंडीशन है 30h, एक बार प्लस ले लेंगे प्लस थीटा और 2/11, और यहाँ सेकंड में 30h माइनस थीटा 2/11। तो यहाँ पर देखो 5 और 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो h बराबर आपको क्या रखना है 5, यानी 5 बजकर कुछ मिनट पर ही तो होगा। तो 30 गुणा 5 प्लस थीटा आपको 90 डिग्री, और बाहर रख दिया 2/11, तो ये तो हो गया 150 और प्लस 90 और 2/11, तो ये तो हो गया 240 गुणा 2/11, तो ये हो गया आपका 480/11। तो 11 चौक 44 और 40 हो गया, 11 3 33, 43 है 7/11। तो आपका देखो ये आंसर राइट आ रहा है, प्लस बी में भी आ रहा है और मिनट प्लस में भी आ रही है और 60 मिनट से कम भी आ रही है। तो एक आंसर ये आपका राइट है। अब दूसरा और चेक करते हैं, दूसरे में भी वैल्यू रखेंगे अगर 30 गुणा 5 माइनस 90 और 2/11, तो ये हो गया 150 माइनस 90 2/11, तो ये हो गया 60 गुणा 2/11, तो 120/11। तो कितना आ रहा है ये 11 कम 11, 10 सही 10/11 मिनट। तो देखो आपके दोनों आंसर सही आ रहे हैं, ये भी प्लस में आ रहा है ये भी आ रहा है, तो आपके दोनों आंसर राइट होंगे। देखो आप इसका लॉजिक समझना, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे मान लो ये कोई घड़ी है, ये बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच में, तो ये 5 और 6 के बीच में, तो ये 5 है ये 6 हो गया। ठीक है, तो अब मान पहला टाइम क्या दिया इसने 43, यानी 1 घंटे की सुई है वो तो यहाँ पर है।
43 मिनट लगभग कहाँ होगी आपकी, यहाँ इसके पास में मिनट की सुई, तो ये लगभग 90 डिग्री में पता चल रहा है देखने से भी। और एक कंडीशन क्या बोल रही है, 10:10 यानी 10 मिनट यहाँ पर आपके लगभग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि घड़ी के अंदर 1 घंटे में, यानी जब 5 से 6 बजे के बीच में कोई घंटे की सुई मूव करेगी तो मिनट व घंटे की सुई के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 1 घंटे में मिनट की सुई में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री में सिर्फ 1 घंटे के बीच में सिर्फ 1 बार ही 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो कि एक बारी जब मान लो 5 बजे से 6 बजे के बीच में अगर 0 डिग्री का पूछे तो मिनट की सुई 1 बार ही तो क्रॉस करेगी उसको, और विपरीत भी 1 बार होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कंडीशंस। यहाँ पर देखो जो कंडीशन है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनेगा 1 बार, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में, यहाँ पर देखो 12 घंटे में क्योंकि वापस रिपीट हो जाती है तो 12 घंटे में 11 बार, और 0 डिग्री का कोण है वो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो ये आपको कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि 1 घंटे के अंदर जो घंटे और मिनट की सुई के बीच है कितना 1 बार बनेगा, या 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार। 180 डिग्री के लिए सेम कंडीशन होगी कि 1 बार 11 22। 90 डिग्री का हमने देखा कि 1 घंटे में बनेगा 2 बार, तो 12 घंटे में बनेगा 22 बार, और यानी इसमें 11 घंटे काउंट करते हैं क्योंकि 12 में तो वापस घड़ी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, और 24 घंटे बनेगा 44 बार। अब देखो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको एक घड़ी का डायल दिखाया गया है, चार व 5 बजे के बीच, तो मानना कि ये घड़ी है, ये घंटे की सुई है 4 बजे पर, ठीक है, और मिनट की सुई है वो स्टार्टिंग 12, यानी 4 बज रहे हैं घड़ी में। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है इस टाइम पर, देखो हर पर 30-30 डिग्री का गैप होगा, 12 से 1, 1 से 2, तो इस तरह कितना गैप होगा टोटल 120 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताया है कि जो डिस्टेंस होगी, तो अब क्या बोल रहा है, मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, मिनट की सुई की स्पीड क्या बताई थी, मिनट की सुई है वो चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री पर मिनट, मिनट की सुई की स्पीड। तो 4 मिनट पीछे है। अब माना कि मिनट की सुई है वो चलकर इसके पीछे आ गई, तो 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 4 मिनट में दूरी तय करेगी 24 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, यानी जो समय है, टाइम ही तो निकालना है, तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी 120 डिग्री कवर नहीं करनी, लगभग 4 मिनट पीछे का बोल रहा है, तो इसमें 24 घटा दो आप, तो 120 में से 24 घटाओगे, यानी सिर्फ जो इनको इतनी दूरी तय करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 96 डिग्री। तो यानी इनको सिर्फ 96 डिग्री की दूरी तय करनी है, तो दूरी तो आपकी आ गई 96। और चाल आपको पता है, चाल जो रिलेटिव स्पीड मैंने बताई थी 5.5 डिग्री होती है, अगर आपने शुरू में देखा हो, तो इसको 11/2 डिग्री भी लिख सकते हो, तो इससे डिवाइड करो, तो 11 नीचे 2 ऊपर, तो कितना आ जाएगा, इसको 192 को 11 से डिवाइड किया तो ये आ गया 11 एकम 11, और 82 हो गए, तो 11 7 77, 17 सही 5/11 मिनट। यहाँ पर देखो अपन ने एक गलती की है, हमने लिया 4 बजे, लेकिन 3 व 4 बजे के बीच में बोल रहा है, तो अपने को सिर्फ इतना ही निकालना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 में से माइनस करना है, क्योंकि अपन ने 90 डिग्री है, तो 90 में से 24 को माइनस किया तो कितना आएगा आपके पास, 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 2 गए तो
6। ठीक है, तो इसको कितनी दूरी तय करनी है? सिर्फ 66 डिग्री की दूरी तय करनी है। यानी 3 बजे का अपन ने गलती कर दी, 4 बजे तक का टाइम लिया था। तो अब क्या करो आप, देखो 66 यहाँ पर इसकी जगह 66 लिख दो आप। तो 66 गुणा 2 डिवाइड में 11, तो कितना टाइम आएगा? कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 मिनट। तो 3:12 पर जो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई है वो 4 मिनट का उनमें पीछे गैप रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। ये तो काफ़ी लेंथी था, फॉर्मूला आपको पता है, यानी पूरी घड़ी में एक ही फॉर्मूला चलेगा, थीटा इक्वल टू 30h - 11/2m। तो यहाँ पर थीटा यानी आपको मिनट निकालनी है, तो थीटा आप क्या रखोगे? मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी, तो मिनट की सुई के लिए देखो, मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट। तो आपको 4 मिनट के लिए निकालना है, तो 4 से गुणा कर दो तो 24 डिग्री आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर थीटा है वो तो है 24 डिग्री, और एच समय कितना है? एच रखोगे आप 3 - 11/2m। तो यहाँ पर देखो आप इसको, वो ये प्लस माइनस आप डायरेक्ट कर लो, आपको जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में प्लस में कर देना है। तो ये 24 माइनस इसको लेकर आगे इधर 90, और इधर हो गया -11/2m। तो ये कितना हो गया आपका? 66। ठीक है, और इधर आपका है ये माइनस है, माइनस कट हो गया तो 11/2m। तो इसको और सोल्व करेंगे तो m बराबर क्या आएगा आपका? 66, ये 2 ऊपर चला गया, 11 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 12 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3:12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ट्राई करना है। ठीक है, अब बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।